सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है जंगल और उसमें पाई जाने वाली प्राकृतिक संपदा। इसीलिए इस मामले में झारखंड सबसे धनी प्रदेश है। यहाँ खेती की भूमि से अधिक जंगल हैं और उनमें पाए जाने वाले औषधीय पेड़ पौधे और फल फूल अनमोल हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के किसानों के पास खेती के लिए अथाह जमीनें हैं, लेकिन पानी नहीं है, जिसकी वजह से ये जमीनें बंजर पड़ी हैं। हमारे गांव की जमीन बंजर पड़ी हुई थी, कुछ साधन भी नहीं थी। इसके चलते हम लोग को बाहर मजदूरी करने भी जाते थे और अपना पेट पालते थे। जी हाँ, इनकी तरह अनेकों किसान हैं जिन्होंने खेती नहीं की। ऐसी परिस्थिति में महिला किसान सशक्तिकरण के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने जंगल और बंजर भूमि से लोगों के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले इन महिला किसानों को अपनी बंजर भूमि में लेमन ग्रास, तुलसी, खस, शतावर, अश्वगंधा, सुगंधित एवं आयुर्वेदिक पौधों को लगाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। प्याज टमाटर लगाते हैं, बारिश नहीं आए तो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसीलिए हम इस चीज़ की खेती करवा रहे हैं ताकि अगर बारिश ना भी हो तो किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो और हर तरीके से उनका प्रॉफिट ही हो। लेमन ग्रास के बारे में बता देते हैं। सदियों से जिस जमीन पर खेती नहीं हुई, उस पर आयुर्वेदिक और सुगंधित पौधे लगाने का जोखिम जिन महिला किसानों ने उठाया, आज उनकी जीवन शैली बदल रही है। इस सब का खेती करने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया। जेरेनियम की खेती करने के लिए मुनगा हो गया और लेमन ग्रास हो गया। यहाँ 4 महीना पहले ये जेरेनियम का पौधा लगा हुआ है। उसमें से एक पौधे से मेरा 10 रुपया निकलेगा और इसका कटिंग करके कहीं और दूसरे जगह में लगाया जाएगा और इसका जो पत्ता है, पत्ता से तेल निकाला जाएगा। गांव का पैसा गांव में ही रहे और उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़े, इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने गांव में एक तेल निकालने की मशीन लगाई है। इस मशीन को भारत सरकार के ICAR संस्थान सीमेप लखनऊ ने दिया है। इस मशीन को चलाने के लिए महिला सखी मंडल और ग्रामीण संघ केंद्र की दीदियों को तेल निकालने की विशेष ट्रेनिंग देकर दिया गया। मशीन से एक बार में 500 किलो लेमन ग्रास से तेल निकाला जा सकता है। इस तेल निकालने की मशीन से इस सखी मंडल की दीदियों को एक नया रोजगार मिल गया है। दूसरी ओर गांव के लोग भी अपने लेमन ग्रास और तुलसी के पौधों से तेल निकलवाने के लिए यहाँ आते हैं। जिस समय हम लोग यहाँ पर नहीं जुड़े थे, उस समय किसी प्रकार का रोजगार नहीं था हम लोग के पास, और अभी इससे हम लोग 2 पैसा कमा रहे हैं। आमदनी बढ़े और जीवन स्तर सुधरे, इस प्रक्रिया में झारखंड के जंगलों से औषधि वाले पेड़ों के फलों की संग्रहण प्रणाली से इन महिलाओं को जोड़ा गया। हर्रे, बहेरा, करौंजी, कुसुम, काल मेघा और चिरौंजी जैसे औषधि वाले गुणों के फलों को बटोरने की इन महिलाओं को वैज्ञानिक विधि सिखाई गई है। मेरे गांव में बहुत सारे हर्रा बहरा है जिसको कि हम लोग बटोरते हैं और ग्रामीण सेवा केंद्र में जाके बेचते हैं। उससे हम लोगों को बहुत अच्छी खासी हम लोग को आमदनी हो जाती है। आजीविका ग्रामीण केंद्र, जिसे एक महिला सखी मंडल चलाती है, जंगलों से बटोरे हुए औषधि वाले फलों को खरीदना और उसे सही दाम पर आगे बेचने का काम करता है। साथ ही हर्रे, बहेरा और दूसरे जड़ी बूटी औषधि वाले फलों से आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है और उसकी पैकिंग भी महिला समूहों द्वारा की जाती है। लेमन ग्रास, तुलसी और दूसरे औषधि वाले पौधों के तेल की वैज्ञानिक पद्धति से पैकिंग की जाती है। अपने प्रोडक्ट का दाम तय करना इन सखी मंडलों की महिलाओं ने भली भांति सीख लिया है। ये अपनी मेहनत की कीमत लगाना सीख गई हैं। 10 मिलीलीटर तेल की कीमत 40 रुपए और 30 मिलीलीटर तेल की कीमत 100 रुपए की तेल की ये शीशियां इस बात की गवाह हैं कि झारखंड की महिला किसान बीज बोने से लेकर अपने प्रोडक्ट बनाने और उसे बेचने की कला में माहिर हो रही हैं। जिन महिलाओं में पहले अपने गांव से बाहर कदम रखने का साहस नहीं था, आज वो देश के विभिन्न भागों में लगने वाले व्यावसायिक मेलों में अपना उत्पाद बेच रही हैं। ग्रामीण सेवा केंद्र अनिगड़ा में अभी नया काम शुरू हुआ है। उसमें हम लोग
तेल लेमन ग्रास का तेल निकालते हैं और तुलसी वो सब का भी अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। और अभी सरस मेला सब में हम लोग जाते हैं, बाहर से भी लोग यहाँ खरीदने आते हैं। तो वहाँ के अभी बहुत लोग को पता चल गया कि यहाँ तेल का बिजनेस हो रहा है, तो बाहर से भी यहाँ ऑफिस तक लेने आते हैं, तो हम लोग देते हैं उन लोग को। सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मेहनत इन ग्रामीण महिलाओं की सफलता में साफ झलक रही है। अपनी बंजर भूमि को इन्होंने आमदनी का स्रोत बना लिया है। जंगल के औषधि वाले पेड़ अब इनकी जीविका के साधन बन गए हैं। कम लागत में अधिक आमदनी ने इनके सुनहरे भविष्य को दस्तक दी है और इनका जीवन खिलखिला उठा है।